आत्मा का निवास स्थान यहाँ है भ्रुकुटी में, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। और कल हमने देखा कार और ड्राइवर का एग्जाम्पल है। तो जैसे कार में जो ड्राइवर है वो आत्मा है और हमारी बॉडी जो है वो कार है और ड्राइवर जो है वो आत्मा है। और कल हमने आत्मा के 3 पार्ट भी देखे, मन, बुद्धि और संस्कार। और कल हमने आत्मा का आपको स्वरूप भी बताया कि आत्मा का स्वरूप क्या है, ज्योति बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, ऐसे दिखती है। जैसे बहुत सी चीजें इस दुनिया में दिखाई नहीं देती है लेकिन वो है, उनका अस्तित्व है। जैसे अभी हवा आ रही है तो हवा हमको दिखाई नहीं दे रही है लेकिन हवा है। हम लोग मोबाइल पे बात करते हैं तो वेव्स यहाँ से वहाँ जा रही है लेकिन हमें तो दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका अस्तित्व है। ऐसे ही आत्मा भी है, वो दिखाई नहीं देती है लेकिन उसका अस्तित्व है। तो आज हम देखेंगे कि ये आत्मा का पिता कौन। हम सब आत्माएं हैं। ये एक आत्मा है, आप एक आत्मा है, मैं एक आत्मा हूँ। हम आत्माएं ये शरीर धारण करके रोल प्ले कर रहे हैं, कोई डॉक्टर का, कोई इंजीनियर का, कोई मिलिट्री मैन का, है ना। अलग अलग रोल हमको जो मिला है वो हमारा रोल है। सारा दिन हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सिर। नए हाथ, नए पैर, नए सिर हम लोग नहीं कहते हैं, है ना। यानी ये मेरा है तो मैं कौन, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु आत्मा है। तो आज हम परमात्मा का परिचय देखेंगे। परमात्मा यानी परम आत्मा। परम यानी सबसे ऊंचा, उससे ऊंचा इस दुनिया में कोई नहीं। तो वो परमात्मा। और परम पिता यानी सारी आत्माओं का पिता। परम यानी सबसे ऊंचा, तो हम सभी आत्माओं का पिता वो परम पिता परमात्मा है। और आत्मा के नाते हम सब उसके बच्चे हैं। तो हम आपस में कौन हो गए, आत्मा आत्मा, भाई भाई, है ना। और अगर हम मेल फीमेल के शरीर में है तो आत्मा आत्मा, भाई भाई, ठीक है। तो कहते हैं हम हिंदू, ईसाई, सिख सब आपस में भाई भाई, लेकिन उसका अर्थ ये है कि हम सभी आत्मा के नाते से एक दूसरे के आपस में भाई भाई है। हम सभी का पिता एक वो परम पिता परमात्मा है। तो आज हम वो परमात्मा कौन, उनका परिचय जानेंगे। तो जो परमात्मा है उनका रहने का स्थान भी सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा माना परम, तो उनके रहने के स्थान को कहा जाता है परम धाम। धाम माना स्थान, रहने का स्थान, और परम यानी सबसे ऊंचा। तो परमपिता परमात्मा जो है वो परम धाम में रहते हैं। और परम धाम कहाँ है वो हम देखेंगे। तो जैसे ये 3 लोक है, हाँ, ये पृथ्वी लोक है जहाँ पे हम रहते हैं। ये आसमान है, वहाँ पे सूर्य, चांद, सितारे सब रहते हैं, है ना। और उसके ऊपर एक सूक्ष्म वतन है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रहते हैं। और उसके ऊपर एक और धाम है, परम धाम, जहाँ पे परमात्मा रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 धामों का ये हिस्सा है कि यहाँ पे हम सब आत्माएं शरीर धारण करके पार्ट प्ले करती हैं, ठीक है। और हम लोग असल में हमारा असली घर होगा, लेकिन वहाँ हमको अपना शरीर नहीं होता है। और परमात्मा को भी अपना शरीर वहाँ नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग निराकारी स्थिति में होते हैं। तो ये जो है यहाँ पे, वहाँ से आत्मा यहाँ पे आती है और शरीर धारण करके अपना पार्ट प्ले करती है। तो शरीर अगर उसने धारण कर लिया मतलब उसका जन्म हो गया। जन्म हो गया तो उसको मृत्यु भी है, तो वो जन्म मरण के चक्र में आती है आत्मा। अब जन्म मरण के चक्र में आती है तो कर्म भी करती है। कर्म करती है तो सुख और दुख भी वो होती है। तो इन सब चक्रों में वो आती है, कर्मों के चक्र में, सुख दुख के चक्र में, जन्म मरण के चक्र में। कहाँ? यहाँ पृथ्वी लोक में। माता पिता भी। हाँ, लेकिन जब वो शरीर छोड़ के जाती
जाती है तब वहाँ पे वो अशरीरी अवस्था हो जाती है। और परम धाम में यहाँ पे सूर्य चांद सितारे हैं, इसलिए यहाँ पे रात और दिन भी होते हैं। वहाँ पे पूरे टाइम एक ऐसा लाल रंग का प्रकाश रहता है, प्रकाश ही प्रकाश होता है, ठीक है। तो वहाँ पे रात और दिन का चक्र नहीं है। वहाँ पे सुख और दुख का चक्र नहीं है। वहाँ पे कर्मों का चक्र नहीं है। वहाँ पे जन्म मरण का चक्र नहीं है। तो वो धाम जो है वो परम धाम है, वो हमारा असली घर है। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, जहाँ से आए वहीं जाना है। तो हम लोग यहाँ पे मुसाफिर है, एक यात्रा करने के लिए आए हैं, लेकिन हमारा असली घर वो है परम धाम। और वहीं पे आत्माएं भी रहती है और वहीं पे परमात्मा भी होते हैं। तो ऐसे ये तीन लोग थे। इन्होंने इस्लाम धर्म में भी कहते हैं कि सातवां आसमान भगवान कहाँ रहते हैं, ये 6 तत्व और उसके ऊपर एक सातवां आसमान। और निर्वाण धाम भी उसे कई लोग कहते हैं, कई लोग परलोक कहते हैं। तो ऐसे उस धाम के अलग अलग नाम हैं। कुछ लोग परम धाम भी कहते हैं। और हाँ, मुक्ति धाम भी उसे कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जन्म मरण का दो लोग भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम से वो धाम जाना जाता है। तो ऐसे 3 लोग हैं, पृथ्वी लोक, सूक्ष्म लोक और परम धाम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। परमात्मा किसे कहेंगे? परमात्मा उसे कहेंगे कि जो अजन्मा है, जिसका गर्भ से जन्म नहीं होता है, जिसका सिर्फ अवतरण होता है, वो आता है और चला जाता है, वो गर्भ से जन्म नहीं लेता। अगर वो गर्भ से जन्म लिया तो वो भी जन्म मरण के चक्र में आएगा, कर्मों के चक्र में आएगा, सुख दुख के चक्र में आएगा। तो परमात्मा उसे कहते हैं जो अजन्मा है, जिसका गर्भ से जन्म नहीं होता। इसीलिए वो इन सब चक्रों से, जन्म मरण सुख दुख कर्मों के चक्रों से न्यारा है। इसीलिए उसे निराकार कहते हैं। उसे अपना शरीर नहीं है, वो परकाया प्रवेश करते हैं और निकल जाते हैं, किसी दूसरे शरीर का आधार हो जाते हैं। उनका अपना शरीर नहीं है, इसीलिए उन्हें परमात्मा को निराकार कहा जाता है, ठीक है। और परमात्मा, परमात्मा हम सबका माता पिता है, लेकिन उसका अपना कोई माता पिता नहीं। वो हम सबका टीचर है, गुरु है। तो उसको परम शिक्षक कहते हैं, परम शिक्षक, सबसे ऊंचा शिक्षक। लेकिन उसे किसी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं। वो हम सबका सतगुरु है, परम सतगुरु। उसका अपना कोई गुरु नहीं है, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है। उससे ऊंचा दुनिया में कोई भी नहीं है। वो निराकार है, वो सबसे ऊंचा है। उसका रहने का स्थान भी परम धाम है और वो सारे चक्रों से न्यारा है। अच्छा, और उसकी महिमा में गाते हैं कि सारे जंगल को कलम बना, समुद्र को सैनी बना, तो भी उसकी महिमा हम लिख नहीं सकते। तो वो हर चीज का सागर है। सागर बना अनलिमिटेड, उसके बाद सब कुछ अनलिमिटेड है, ठीक है। तो वो शांति का सागर है, वो सुख का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, वो गुणों का सागर है। सब कुछ देने के बाद भी उसके पास का कभी कुछ खत्म नहीं होता, उसके पास सब कुछ अनलिमिटेड है, ठीक है। तो ये है परमात्मा का दिव्य गुण, परमात्मा के दिव्य कर्तव्य और उनके गुण। परमात्मा भी ऐसा ज्योति बिंदु है, ठीक है। वो भी इन आंखों से दिखाई नहीं देता, बस जिन्होंने साक्षात्कार किया है वो बताते हैं कि परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु है। और ये उसकी महिमा है। मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता है, गुणों के भंडार है, प्रेम के सागर है, पति पावन है, शांति के दाता है, ब्रह्मलोक के निवासी है, जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं। और सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है, दुख सुख से न्यारे हैं, दुख हरता और सुख करता है, सबके सुख के दाता है।
कर्मों की गति को जानने वाले हैं। ऐसी है अनिल परमात्मा की महिमा। अच्छा, अभी हम ये देखेंगे कि परमात्मा किससे कहेंगे? जिसे सब धर्म वाले मान्य करें उसे भी हम भगवान कहेंगे। क्योंकि भारत में देखो स्टेट वाइज पूजा होती है, स्टेट वाइज, है ना। जैसे अपने महाराष्ट्र में गणपति को ज़्यादा मानते हैं, गणेश पूजा ज़्यादा होती है। उधर बंगाल में चले जाओ तो काली पूजा ज़्यादा होती है ना। और इधर साउथ में चले जाओ तो तिरुपति को मानते हैं। यूपी साइड में चले जाओ तो कृष्ण की पूजा ज़्यादा होती है। तो अपने यहाँ भारतवर्ष में राज्यों के हिसाब से देवी देवताओं की पूजा अलग होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग देवी देवताओं को पूजा जाता है। लेकिन परमात्मा को किसे कहेंगे? जिसे हर धर्म वाला माने, उसे क्रिश्चियन भी माने, उसे इस्लाम भी माने, हाँ, उसे पारसी लोग भी माने, उसे बुद्धिस्ट भी माने, यानी हर धर्म वाले जिसे माने वो है परमात्मा, है ना। परमात्मा क्या है? हमको बनाने वाला है। तो उसने कहीं पे कोई भेदभाव किया क्या? जैसे अगर अभी हम डॉक्टर है तो हमारे पास अलग अलग धर्मों के पेशेंट आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनके अंदर जो बॉडी में संरचना है वो कोई भी धर्म वाले हो, सबकी सेम है। ऐसा नहीं कि हिंदू की अलग है, मुस्लिम की अलग है। अगर दो बच्चे पैदा होते हैं तो आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा बच्चा मुस्लिम है और कौन सा हिंदू है। यानी बनाने वाले ने कहीं भी भेदभाव नहीं किया है। और जो भी हम हवा, पानी जो भी लेते हैं, ऑक्सीजन, वो भी सब लोगों के लिए एक जैसा है ना। ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए ऑक्सीजन है और इसके लिए नाइट्रोजन है और इसके लिए, तो उसने कहीं भी भेदभाव नहीं किया है। न जल, न ऑक्सीजन, न हवा पानी में, न भोजन में उसने भेदभाव नहीं किया है। ना ही हमको बनाने में उसने सबको एक जैसा बनाया है भगवान ने, क्योंकि वो रचयिता है, वो क्रिएटर है। तो उसकी क्रिएशन में कहीं के कुछ फर्क नहीं है। ये फर्क उसने किया है हम लोगों ने। हमने अपनी बुद्धि के हिसाब से भगवान को समझा है और हम आज भगवान का भी बंटवारा कर बैठे हैं कि ये मेरा भगवान, वो तेरा भगवान, और उसी के नाम पे हम लोग अभी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। ये सब हम लोगों का अज्ञान है ना। तो परमात्मा हम किसे कहेंगे? कि जिसे सभी धर्म वाले मान्य करते हैं वो है परमात्मा। तो जैसे कि इस कैलेंडर से हम समझेंगे कि यहाँ पे भारत में मैंने अभी बताया कि हर राज्यों में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन जो शिव की पूजा है वो पूरे भारतवर्ष में होती है ना। जैसे यहाँ पे उत्तर में जाएंगे तो अमरनाथ के रूप में, हाँ कैसे बोलते, दक्षिण में जाएंगे तो रामेश्वरम के रूप में शिव की पूजा होती है, इधर अमरनाथ के रूप में। इधर पूर्व में जाएंगे तो पशुपतिनाथ के रूप में, और उधर पश्चिम में सोमनाथ के रूप में, है ना। तो देखा ये गया है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है शिव, है ना, उनकी पूजा सारे भारतवर्ष में होती है। और शिव जो है उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ज्योतिर्लिंग यानी पॉइंट ऑफ लाइट। अभी मैंने बताया कि परमात्मा कैसा है? ज्योतिर्लिंग है, पॉइंट ऑफ लाइट है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये ऐसा शिव का पिंड बनाते हैं। उसको अपना शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, तो हम ऐसा पिंड बनाते हैं और उसमें 3 लाइन लेके बीच में ये पॉइंट ऑफ लाइट देते हैं और उससे कहते हैं हम ज्योतिर्लिंग। ज्योति, ज्योति माना प्रकाश। और 12 ज्योतिर्लिंग सारे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं। तो हमने हिंदुओं ने परमात्मा को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा, ज्योति, पॉइंट ऑफ लाइट। ऐसे ही अगर इस्लाम में अगर देखते हैं तो जहाँ पे काबा का जो उनका वो है तो वहाँ पे भी एक शिव पिंड के जैसा पत्थर रखा हुआ है। और वो लोग कहते हैं कि अल्लाह एक नूर है। नूर का मतलब क्या होता है? प्रकाश, ज्योति। तो और उन्होंने भी कहा वो ऊपर वाला, नीचे वाला कोई नहीं कहता, हर कोई ऊपर वाला, यानी वो ऊपर में रहते हैं और वो एक नूर है, वो एक निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं
नूर इलाही होते हैं। हाँ, नूरे इलाही, जैसे वो हज के लिए भी जाते हैं तो कहते हैं नूरे इलाही हमारा हज कबूल करो। ऐसे ही क्राइस्ट जो क्रिश्चियन धर्म में क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, आई एम द गॉड, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ। और गॉड इज लाइट, ऊपर उंगली दिखाया यानी कि वो ऊपर रहता है, और गॉड इज लाइट, लाइट माना प्रकाश। ऐसे ही जैन धर्म में महावीर स्वामी ने भी बताया है कि अरिहंत, अरिहंत का अर्थ भी है प्रकाश। बौद्ध धर्म में भी कहते हैं कि गौतम बुद्ध एक झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे, तो उन्हें दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार हुआ और उससे उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने भी बताया कि एक लाइट है जहाँ से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, एक प्रकाश है। इन्होंने कहा लाइट, इन्होंने कहा प्रकाश, इन्होंने कहा अरिहंत, इन्होंने कहा नूर, और इन्होंने कहा ज्योतिर्लिंग। तो सभी का कहना क्या है कि भगवान एक लाइट है, एक ज्योति रूप है, वो निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं है और उनके रहने का स्थान परम है। और जो इस गर्भ से जन्म नहीं लेते, जो अजन्मा है, गुरु नानक को देखो ना, अजन्मा जन्मकरण से न्यारे हैं, गुरु सुख नानक से न्यारे हैं। गुरु नानक को क्लियर हो हाँ, रहा है। गुरु नानक जी ने भी कहा सिख धर्म में, एक ओंकार निराकार, ऊपर उंगली यानी ऊपर दिखाएं, एक ओंकार, ओंकार मीन्स प्रकाश, एक ओंकार निराकार सतनाम, तो एक निराकार है वो सत्य, अकाल ठीक मूरत। है, तो वो अकाल मूरत है, ऐसा गुरु नानक देव जी उन्होंने भी बताया। तो ये हुआ परमात्मा का परिचय, जिसमें सभी धर्मों वाले, जिस परिचय को सभी धर्म वाले मानते हैं। अब आप आपल्या धर्मामध्ये आपण शिवलिंगाला चक्कर मारतो, पश्चिममध्ये आपल्या इथं मुसलमानांमध्ये शिवलिंग नसते, म्हणजे इथं गेल्यानंतर प्रदक्षिणा मारायची हिंदूकडे। हाँ, तो अब आप बोलोगे कि ये जो देवी देवता है ये कौन है जिनको हम मानते हैं, तो इनका परिचय भी आपको आने वाली अगली क्लासेस में ये भी आपको क्लियर होगा कि ये देवी देवताएं कौन है, ठीक है, जो हम लोग सबके घरों में पूजे जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, फिर हम लोग भारतवर्ष में एक गलती करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, शिव और शंकर को एक समझ लेते हैं, लेकिन शिव और शंकर एक नहीं है, ये अलग अलग है। अभी मैंने बताया कि ये निराकार है, इनको अपना शरीर नहीं है, लेकिन शंकर को अपना शरीर है, ये शरीरधारी है और ये निराकार है, ये परमात्मा है और ये देवता है। शंकर जो है देवता है, हम लोग क्या कहते हैं, शंकर देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। इन तीनों को हमने देवता कहा है और शिव को परमात्मा कहा है। तो शिव ये परमात्मा है, शंकर ये देवता है, ये परमधाम निवासी है, ये सूक्ष्म लोक निवासी है, जो कहा ना बीच में एक सूक्ष्म लोक है पृथ्वी लोक के ऊपर, परमधाम के जिस नीचे, तो ये वहाँ पे निवासी है। फिर मैंने कहा कि परमात्मा सबसे ऊंचा है, परम है वो, परम शिक्षक, परम सतगुरु, परम पिता, उससे ऊंचा दुनिया में कोई नहीं है। तो जो सबसे ऊंचा है उसे किसी का ध्यान करने की जरूरत नहीं, तो शंकर हमेशा ध्यान में दिखाते हैं, तो जरूर उनसे कोई ऊंचा है जिनका वो ध्यान कर रहे हैं, और उनके आगे हमेशा शिव की पिंड रहती है, मतलब शंकर जो है वो शिव का ध्यान करते हैं। और हम लोग हमेशा शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं कहते, शिवरात्रि कहते हैं, महाशिवरात्रि, शंकर रात्रि नहीं कहते। अब शिवरात्रि क्यों कहते हैं, रात्रि शब्द क्यों आया है, ये सब हम आगे के क्लासेस में और क्लियर समझेंगे। शिवरात्रि ही क्यों कहा है, ठीक है, तो ये हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। आज सिर्फ इतना ही कि शिव और शंकर में जो अंतर है,
चंद्रमा क्यों दिखाया है, यहाँ से गंगा निकलते हुए क्यों दिखाया है, इसमें क्या आध्यात्मिक रहस्य है, क्यों इस चमड़े के ढाल में बैठे हैं, ये सब में इसके मीनिंग क्या है, इसके आध्यात्मिक रहस्य क्या है, ये भी हम अभी अपनी आने वाले आगे के क्लासेस में सुनेंगे। आज हमने सिर्फ ये क्लियर किया कि ये दोनों अलग हैं, शिव और शंकर। परमात्मा हम उनको कहेंगे जैसे सभी धर्म वाले, जिस परिचय को सभी धर्म वाले मान्य करते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि ये 3 लोग हैं, पृथ्वी लोग जहाँ हम बैठते हैं, ये सूक्ष्म लोग और ये परम लोग, ठीक है। तो और ये हमने परमात्मा की जो महिमा पाई जाती है, ये उसकी परमात्मा की महिमा है। परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु है, ठीक है। और कल की क्लास में हमने मैं कौन ये समझा था कि मैं एक आत्मा हूँ, हमारा शरीर ऐसे घंटे मास का पुतला है, जब उसमें आत्मा प्रवेश होती है तो वो जीवात्मा बनती है। आत्मा का निवास स्थान यहाँ है, भ्रूकुटी में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक स्पेस होता है, वहाँ आत्मा रहती है, उसके सरफेस मार्किंग यहाँ आती है। और गाड़ी और ड्राइवर का एग्जाम्पल दिया है, तो जैसे कि आपका ड्राइवर है और गाड़ी शरीर, ठीक है। और कल हमने ये कैलेंडर डिटेल में समझा, और ये इस विद्यालय का लक्ष्य है कि यहाँ ये हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमें सिर्फ इनकी पूजा नहीं करना है, लेकिन इनके जैसा बनना है। इन्होंने ऐसा क्या किया जो इनके जीवन में तन मन धन और जन का सारा सुख था, तो वो हमें जान के हमें भी अपने जीवन के लक्ष्य को इतना ऊंचा बनाना है कि नर ऐसे करनी करे जो नारी से लक्ष्मी बने, और नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो नारी से लक्ष्मी बने। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। अब कल की क्लास में हम आपको शिवरात्रि का महत्व समझाएंगे, और देवी देवता कौन है, कब होके गए, क्यों हम उनको मानते हैं, ये सब हम कर देखेंगे। और परमात्मा को अपने जीवन में, परमात्मा का हमने परिचय लिया है ना, आत्मा का लिया, मैं कौन हूँ, परमात्मा का लिया। अब परमात्मा का अपने जीवन में कैसे उसका उपयोग करें, परमात्मा के साथ कैसे एक अच्छा संबंध जोड़े, और परमात्मा के अंदर जो इतनी सारी चीज़ें हैं, जो हर चीज़ का सागर है, अनलिमिटेड, वो कैसे हम अपने लाइफ में प्राप्त करें उन शक्तियों को, तो उसकी क्या विधि है, ये भी हम अपने आने वाले क्लास में सीखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग साधारण भाषा में मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन डिटेल में सीखेंगे कि क्या होता है और कैसे हम परमात्मा से मेडिटेशन के द्वारा अपने लाइफ में सुख शांति और दिव्य गुणों की धारणा कर सकते हैं। अच्छा,